बात अयोध्या राम मंदिर की करते हैं, जहां चढ़ावा चोरी पर एक्शन ले लिया गया है। 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं ये 8 आरोपी। स्पेशल कोर्ट में सभी की पेशी हुई। पुलिस ने फिलहाल रिमांड नहीं मांगी है, इसलिए सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। करीब 80 लाख रुपए जांच के दौरान बरामद हुए। सोमवार को फिर से कोर्ट में पेशी इनकी होगी। इधर दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि चंपत राय भी इस मामले में विवादों में घिरे हुए हैं। तो चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रस्ट के अधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चोरी मामले में 8 नामजद जो आरोपी हैं, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है 14 दिन की। और दूसरी तरफ ट्रस्ट के महासचिव और अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। अयोध्या में वहाँ पर स्थित जो दान पात्र था, उसमें श्रद्धालुओं द्वारा जो है उसमें जो मतलब धन दिया गया है, जो इसके पैसे दिए गए, आभूषण दिए गए हैं, उसमें जो ट्रस्ट के कर्मी थे उनके द्वारा उसका गमन किया गया, चोरी किया गया है और उसका जो भ्रष्टाचार किया गया है। उसी के सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है 8 एकत्रितों की और उनका जो है रिमांड मतलब आज कराया गया है मंडे तक के लिए। और हमारे साथ यूपी स्टेट हेड दिलीप जी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दिलीप जी, पहले तो ये जानकारी दीजिए कि क्यों नहीं न्यायिक रिमांड की मांग की गई पुलिस की ओर से, एसआईटी की ओर से, और ये बताया जा रहा है कि सोमवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। सभी जो आरोपी हैं वो न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेजे गए हैं। दूसरी तरफ चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा, इस पर भी सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये अब जाकर क्यों हुआ है, पहले ही क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया गया। बिल्कुल, राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट। ये करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के आस्था के नाम पर ये डाका था। ये जिस तरीके से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 8 लोगों के पास से लगभग 80 लाख रुपए बरामद हुआ है। और जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अगर देखा जाए तो इसमें चंपत राय जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव रहे, उनके करीबी लोग रहे हैं। ये अनिल मिश्रा का करीबी लोग, इसमें रिश्तेदार, इसमें जो 8 लोग हैं इसमें शामिल हैं। इस तरह रमाशंकर यादव टिन्नू, ये चंपत राय का बेहद करीबी था। अनकब मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा, इन लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद इनको आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस जो है हो सकता है सोमवार को इनको रिमांड पे ले। जब पुलिस इनको रिमांड पे लेगी तो आगे की कड़ियां दर खुलेंगी। प्रारंभिक रिपोर्ट में एसआईटी में ये पाया गया कि जो पदाधिकारी हैं ट्रस्ट के, उनके और उनके कर्मचारियों द्वारा वहां पे धन की लूट की जा रही है। ये पूरा मामला अगर हम पीछे चलते हैं तो 7 जून को सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल होती है कि श्री राम लला के मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा की गई धन की चोरी हो रही है। जो हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो दान किए जा रहे हैं, उसकी चोरी हो रही है। 13 जून को एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करती है। प्रारंभिक रिपोर्ट में ये लिखित है जांच के उपरांत पाया जाता है कि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से वहां पे चोरी हो रही है। जो सीसीटीवी फुटेज थे वहां पे उनके साथ छेड़छाड़ की गई है और ये कड़ियां अभी और आगे खुलेंगी। और चूंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज पूरे घटनाक्रम पे करोड़ों श्रद्धालुओं की निगाहें लगी हुई थी पूरे अयोध्या पे कि आज क्या क्या होने वाला है। चंपत राय का इस्तीफा एक बड़ी खबर है। चंपत राय के ऊपर पूरे राम मंदिर की जिम्मेदारी थी, चाहे वो जमीन खरीदने को लेकर के हो, मंदिर के निर्माण को लेकर, चाहे जितनी प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, यहां तक कि जो कर्मचारी रखे जाते थे उसके भी चंपत राय की अनुमति से ही रखे जाते हैं। अनिल मिश्रा हैं जो ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी भी कहीं न कहीं पूरी संलिप्तता पाई गई है। जो धन चोरी में जो व्यक्ति पाया गया है वो अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है। अनिल मिश्रा ने उसको नौकरी पर रखवाया था। जो धन की दान की गिनती होती थी अनिल मिश्रा के रिश्तेदार के द्वारा की जाती थी। तो अनिल मिश्रा ने भी अपनी जिम्मेदारी ली है। हाँ, अभी जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अभी जब पुलिस इन 8 लोगों को जब रिमांड पे लेगी तो आगे की कड़ियां और खुलेंगी। अभी इसमें बहुत सारे मोड़ आने बाकी हैं, क्योंकि ये आस्था का विषय, ये चोरी नहीं है। ये
जो सैकड़ों करोड़ हिंदू हैं सनातन धर्म को मानने वाले देश विदेश के, जब ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो सैकड़ों सनातनियों में एक उत्साह का लहर था। लेकिन जब धन की चोरी का मामला आया, कहीं न कहीं एक मायूसी छाई लोगों में। अब सभी श्रद्धालुओं की ये निगाह है कि इस राम मंदिर में जो डाका हुआ है उन दोषियों को कड़ी से कड़ी खिलवाड़, धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंची है, लोगों की भावनाएं आहत हुई है जब ये बड़ा घटनाक्रम अचानक से निकलकर सामने आया। दूसरी तरफ नैतिकता के आधार पर कहा जा रहा है कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया तो ये नैतिकता पहले क्यों नहीं दिखाई गई। और अब जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, इनसे जब पूछताछ होगी दिलीप जी, तो ये केवल 8 का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा और लंबा चौड़ा है। और कई लोग हैं जो जांच के दायरे में आएंगे, जिनके नाम सामने आएंगे जब जांच पूरी होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़